फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी साहब, 24 नवंबर के बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह से डिस्पर्स किया गया, जो हुकूमती रवैये थे, जो एक्शन हुआ, जो ऑपरेशन हुआ, उस पर मैं आपसे पहले बाद में बात करूंगी, लेकिन पहले मुझे बताएं कि आप समझते हैं कि 24 नवंबर को फाइनल कॉल यानी एक फाइनल एहतजाज की कॉल देना कोई अक्लमंदाना फैसला था? द टाइमिंग्स वर राइट? नादिया, जाती तौर के ऊपर तो आपको मालूम है, आपके प्रोग्राम में भी और कई दफा मैं ये बात कर चुका हूं कि जो तहरीक इंडिविजुअली चलाना है पीटीआई का, वो वक्त तो 9 फरवरी था। और 9 फरवरी को जब आपके एमएनएस के, एमपीएस के मैंडेट उनकी आंखों के सामने चोरी किए जा रहे थे, उस वक्त पीटीआई को तहरीक में जाना चाहिए था, जो वो नहीं गए। और अब अगर हमने कोई भी इस तरह की तहरीक चलानी है तो उससे पहले बहुत अहम है कि एक पॉलिटिकल अलायंस क्रिएट किया जाए, जिसमें जेयूआई, जीडीए, जमात इस्लामी यानी अपोजिशन की जमातें जो हैं वो उसमें शामिल हों। और मेरी नज़र में वो जो अलायंस होगा उसकी तरफ से ऐसा लॉन्ग मार्च की कॉल जो है वो बड़ी इफेक्टिव होगी और हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पे ये भी हो गया है कि आप देखिए कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया गया है, लगाया जा रहा है, अदालतें आपने ख़त्म कर दी हैं, एहतजाज का कोई मामला है नहीं, असम्बलियाँ चल नहीं रही, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, स्पीकर, सेनेट के चेयरमैन, ये तमाम ऑफिस प्रैक्टिकली ख़त्म हो गए हैं और बंदूक और सिर्फ लाठी से हर चीज़ पाकिस्तान में चल रही है। तो इन हालात में ये भी है कि एहतजाज के अलावा, भरपूर एहतजाज के अलावा आप क्या और सोचते हैं। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में स्ट्रैटजी जो है, जब तक पीटीआई अपने आप को ओपन अप नहीं करती दूसरी जमातों के साथ निगोशिएशंस के लिए, गुफ्तगू के लिए, उस वक्त तक ये खामी रहेगी। अच्छा, तो डेफिनेटली वो आपकी बात दुरुस्त है कि इनको पहले करना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि नहीं किया तो इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई स्पेस ही इनको नहीं दी जा रही कि इनके पास एहतजाज के अलावा कोई और ऑप्शन बचता। लेकिन एहतजाज का भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा कोई जज्बाती था फैसला। जो इनके मुतालबात थे वो मुतालबात कैसे पॉसिबल है कि कोई मैंडेट उठा के इनके हाथ में दे देगा कोई 26वीं आईनी तरमीम को, कितनी मुश्किलों से और कितनी मिन्नतें तरले कर करके लोगों की उसको पास करवाया, वो हो जाएगा, या खान साहब की रिहाई हो जाएगी। तो ये अनरियलिस्टिक उनकी डिमांड्स थी जो समझ में ना आने वाली थी। मगर ऑन द पीटीआई साइड आपको क्या लगता है कि कहाँ कहाँ इनकी कमजोरियां थी? पंजाब के हवाले से कह रहे हैं नहीं निकले, तो कहते हैं जी वहां पे तो इतना ज्यादा उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था, हर तरफ कंटेनर्स, ये वो, इट वाज ऑल एक्सपेक्टेड। आपको पहले भी इस तरह से ही होता था, लेकिन लीडरशिप लीड नहीं कर रही थी। कारकुन थे, खान साहब थे, लीडरशिप मिसिंग थी, ऐसे ही था। नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि ये तो बिल्कुल भी मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता कि डिमांड्स जो थी वो अनरिजनेबल थी। जो डिमांड है कि आपको मैंडेट दिया जाए वापस, बिल्कुल दुरुस्त डिमांड है, क्योंकि इलेक्शन में रिगिंग हुई है और हम देख रहे हैं कि 18 सीटों के ऊपर जो बंदा जीता है उसको आपने वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, 27 सीटों जो जीते हैं उन्हें आपने सदर बना दिया। तो अवाम के हक के ऊपर बहुत बड़ा डाका डाला गया है। जाहिर है ये मुतालबा बुनियादी मुतालबा है। दूसरा मुतालबा, दुनिया में जो जमहूरियत है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बगैर मुमकिन ही नहीं है, वो मुतालबा भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा मुतालबा ये था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए या रिलीफ दिया जाए। अब ये जो तीसरा मुतालबा था ये तो बहुत ही डूएबल था और इसी के ऊपर ही बातचीत भी हुई थी और एक मौके पे तो लग रहा था कि हम काफी करीब पहुंच जाएंगे इस मामले पे, जो अनफॉर्चुनेटली फिर बाद में नहीं हो सका। लेकिन मेरी नज़र में ये मुतालबा एक ऐसा था कि जो बड़ा होने वाला भी था और उसको होना भी चाहिए था, बट बदकिस्मती से हम उसको आगे एंड नहीं हो सका इसका। तीसरी बात ये कि अनरियलिस्टिक मैं इसलिए कह रही हूँ, नहीं सॉरी चौधरी साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ। अनरियलिस्टिक मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस किस्म के प्रोटेस्ट आप आके बैठ जाएं, 126 दिन का धरना दिया था ना, हुकूमत नहीं गिरा सके, तो इस किस्म के जब प्रोटेस्ट आके लोग बैठ भी जाते तो जाहिर सी बात है पॉसिबल नहीं था। बट एज फार एज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई कंसर्न है
क्या ये बात दुरुस्त है? कई जगहों पे ये चली, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये डूएबल था और होने भी वाला था, कि यास्मीन राशिद साहिबा को कोट लखपत से जो है वो शायद शौकत खाना मुंतकिल कर दिया है, और कोई थोड़ा सा कहीं बर्फ पिघल रही है, इस किस्म की जो खबरें आ रही थी, उसमें कोई रियलिटी थी सर? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि आप देखिए कि 2 महीनों से जो शाह महमूद कुरैशी हैं, एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, यास्मीन राशिद हैं, उमर चीमा हैं, इनको कोर्ट में अभी पेश नहीं किया जा रहा, डिस्पाइट कि उनका रिमांड जो है पाकिस्तान में, चूंकि अदालती निज़ाम प्रैक्टिकली तो खत्म हो गया है, कैंगरू कोर्ट्स में है, तो रिमांड भी जो जज है वो बगैर उनको देखे ही दिए जा रहे हैं। और आपके सामने है, उनको अदालतों में भी 2 महीने से वो पेश नहीं हो रहे। कल जो है दोबारा मुझे बताया उनके वकीलों ने कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको अदालत में तो लेके आए। अब आप देखिए, रिलीफ तो बड़े दूर की बात है, उन्हें अदालत में भी जो है वो पेश नहीं किया जाता और वहीं पे हो जाता है। अब इमरान खान साहब का देखिए, आज बड़ी कोशिश की फैसल साहब ने कि उनसे जो है वो मुलाकात हो जाए, कोर्ट ऑर्डर लेके गए, लेकिन कोई हैसियत नहीं है अदालतों की। अदालती अहकाम जो है उनको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंका जाता है और कोई उसकी कोई परवाह नहीं है। आप कह रहे हैं ये डूएबल था और होने के करीब भी था, वो कैसे था? नहीं, वो तो मैं उस वक्त बात कर रहा हूँ जब गौहर और अपना बैरिस्टर सैफ, ये दोनों साहिबान गए हैं। उस वक्त मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा अगर दोनों साइडों से कुछ टीम्स जो हैं वो इनोवेटिव होती, तो वो चीजें जो हैं वो हो सकती थी, क्योंकि इतना ही झगड़ा था कि जी नहीं, आप पहले संजानी चले जाए और हम उसके बाद निगोशिएशन जो हैं वो शुरू कर देंगे, और अगर आप उधर नहीं करते तो फिर जो है वो हम नहीं करेंगे। सो बेसिकली इनोवेशन कोई होती, कोई बात कर सकते होते, तो मेरा ख्याल है वहां पे ये चीज हल हो सकती थी, तो इतनी बड़ा इशू नहीं था। तो एक तरफ तो बैरिस्टर सैफ थे और बैरिस्टर गौहर थे, दूसरे एंड पे कौन था? दूसरे पे जो थे वो जाहिर है कि जो मोहसिन नकवी साहब थे और बाकी लोग थे। बाकी कौन सर? जो हो सकते हैं वही तो होंगे ना। मतलब हुकूमत ही नहीं थे? इनकी भी थोड़ी बहुत रेलिवेंस थी, मतलब अयाज सादिक साहब ने एक मीटिंग की, राना सनाउल्लाह साहब वगैरह जो थे, उनकी ख्वाहिश थी कि ये हो जाए। देखिए ना, असल में ये भी एक प्रॉब्लम है ना, लोग इतने वाकिफ नहीं है एक दूसरे के, या उस तरह नहीं है। टू बी फेयर विद, मैं समझता हूँ कि पीपल लाइक राना सनाउल्लाह और ये जो लोग हैं, इन लोगों के साथ बातचीत हो सकती है। अयाज सादिक साहब हैं, राना सनाउल्लाह हैं, ये लोग हैं जो कि आजम नजीर तारड़ हैं, ये लोग हैं जो कि ख्वाजा साद रफीक हैं। ख्वाजा साहब तो वो पार्लियामेंट में नहीं है ना, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया, वरना वो तो जाहिर है पार्लियामेंट में नहीं, बहुत उनकी वो है, और नून लीग में तो उनकी है। ये वो समझदार लोग हैं जिन पे सब कुछ बीती हुई है, और वो समझते हैं कि अगर हम मामला को एक हद से आगे लेके जा रहे हैं तो मुल्क के लिए कितना नुकसान हो रहा है, चीजें हो रही हैं। तो नून लीग में भी लोग हैं, पीपल्स पार्टी में भी लोग हैं जिनको ये एहसास है कि मुल्क तो तबाही के दहाने पे जा रहा है, और वो अपनी कोशिश करना चाहते हैं संजीदा इस मामले में।